सब जगह परसू भैया की पुकार मची थी। पितरों के श्राद्ध में पंडित जी ने कहा, एक दोना कौआ का, एक दोना कन्या का, एक कुत्ते का और एक दोना गैया का। पिता ने कौवे का दोना तो अटारी पर सजा दिया, कुत्ते का दोना घर में पले शेरू को खिला दिया गया, कन्या का दोना नन्ही कुहू कुतरने लगी। अब बचा गैया का दोना। परसू भैया ने झट से गैया को उसका हिस्सा खिलाने की जिम्मेदारी ले ली और दोना लेकर गैया को ढूंढते ढूंढते बड़ी दूर निकल गए। यहाँ श्राद्ध के भोजन पर सब उनका इंतजार करने लगे। उनके लिए परोसी गई भोजन की थाली उनकी बाट जोहरी करने लगी। इतने में क्वार की तीखी धूप में पसीने में लथपथ परसू भैया हाजिर थे। सबने समवेत स्वर में पूछा, कहाँ चले गए थे? परसू भैया माथे पर रुमाल फिराते हुए बोले, अरे यह शहर में गाय ढूंढने सड़क पर जाना पड़ता है। हमारे गांव में अच्छा है, गौ माता हरी हरी घास चरती किसी न किसी कुंज कछार में कहीं भी दिख जाती हैं। परसू भैया जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण कर सबकी यथा योग जोहर कर दोपहर की इंटरसिटी पकड़ निकल गए। परसू भैया को बाहर तक छोड़ जिज्जी और अम्मा रसोई के बर्तन भांडे समेटने लगीं। इधर काम के दौरान परसू भैया की चर्चा भी छिड़ गई। शांत संयम बड़ बोले परसू भैया, दरअसल मेरे ताऊ की 8 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान थे। उम्र के 6वें दशक को स्पर्श करते परसू भैया का असली नाम ताई ताऊ ने पुरुषोत्तम रखा था। पुरुषोत्तम मास के उजले पक्ष में जन्मे परसू भैया के जन्म पर कहते हैं दूर कहीं मंदिर में घड़ियाल व शंख बजने लगे थे, इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम रखा गया। परसू भैया ने अपने जन्म की इस घटना में अत्युक्त का बतरक खोल से भी प्रचलित कर रखा था। उनके तलुए और हथेली पर जन्म के समय शंख चक्र गदा आदि के प्रतीक उभरे हुए थे। खुद को नारायण अवतार घोषित करते परसू भैया मैं पुरुषोत्तम हूँ की पुकार दोनों बाहों को आसमान की तरफ उछाल कर लगाते। रसोई के बर्तन भांडों से निपट कर शेष भोजन छोटे सकोरों में पोंछ माँ सख्त तथा उत्मीनता से सरोते से सुपारी छीलने बैठ गई। जिज्जी गांव तकिए को दीवार की तरफ अड़ाकर खुद भी उस पर औंधी सी शयन मुद्रा में आ गईं। परसू भैया की चर्चा का दौर अभी भी जारी था। जिज्जी बताने लगी, बाई यानी जिज्जी की माँ और मेरी ताई गांव में एक बड़े बड़े 2 आंगन और सारे रसोई व बड़े बड़े कमरों वाले मकान में अपनी सभी संतानों व ताऊ के साथ रहती थी। उसमें से ताई के 2 लड़के तो नौकरी पानी की तलाश में बड़े शहरों में कूच कर चुके थे। जिज्जी और ताई की अन्य संतानें उस समय छोटी थी। ताई इतने बड़े परिवार के पालन पोषण में दिन रात लगी रहती। घर गृहस्थी के हजारों काम ताई किसी तपस्विनी सी निपटाती। ताई प्रथम प्रभातिका के साथ उठकर अंतिम संध्या किरण के निर्वासन के पश्चात तक लगी रहती। बुहारना, झटकारना, झाड़ना, धोना, पोंछना, रसोई सब के सब जैसे ताई के अस्तित्व के अभिन्न अंग थे। ऐसे में एक दिन एक शुभ्र किरण से ताई की गृहस्थी में प्रवेश किया। नाम था पद्मा। सामने की एक किनारे की कोठरिया कई दिनों में रिक्त थी। उसी में यह नई किराएदार अपने संगी की महरारू बनकर आई थी। ताई को लगा यह कुठरिया किराए पर लिए पुरुष की ब्याहता है, पर धीरे से समझ आया कि गांव में उस पुरुष के बीवी बच्चे पहले से ही हैं। वह तो पद्मा को इस घर की झाड़ू बुहारी रसोई आदि के लिए ले आया है। स्वभाव से ही उदार स्नेहबाई जो माँ का पर्याप्त थी ने पद्मा की इस अतिरिक्त परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और जल्द ही पद्मा बाई की घर गृहस्थी का अभिन्न अंग हो गई। सुबह सवेरे जब पद्मा का भरतारा खा पीकर रात तक के लिए निकल जाता, अपने घर का काम निपटाकर पद्मा लहक के साथ बाई पुकारती और ताई की गृहस्थी में शामिल हो जाती। भाई जब कभी शिवाला बनाने के लिए काली मिट्टी में भूसा निकालकर
शांति तो पीछे से पद्मा उसे अच्छे से कस एक सार कर मसल डालती और काली मिट्टी नरम मैदे से मुलायम हो उठती। दोपहर की रसोई से निपट बाई और पद्मा कोई पुरानी सौंधी सी सोहर गुनगुनाती काली मिट्टी से शिवालय को आकर दे। उनके विराजते शिवलिंग भी उनकी उंगलियों के पोरों से थपथपाकर आकार दे देती। जब मिट्टी में बना शिवलिंग और शिवाला धूप में सूख जाता तो पद्मा बाई और ओसारे से टेकती, बाई भोले बाबा और मंदिर को लुठिया से घोट दूं क्या। बाई की सहमति मिलते ही पद्मा काले चिकने पत्थर की लुढ़िया से मंदिर और शिवलिंग को रगड़कर चीनी मिट्टी सा चमका देती और फिर दोनों उसे छुई मिट्टी से पोतकर माहुर हल्दी चावल की लेई इनगुन रोरी आदि से ऐसा लोक त्रियंत करती। दशमस तेवलक स्वास्तिक कलश विभिन्न तरह की फूल पत्तियां सूर्य चंद्रमा और सर्प जोड़ों एक एवं तरफ के ज्यामितीय आकारों से सज जाता और फिर उसमें चना मसूर आदि दालें चिपकाकर मूंगे और मोती जड़ दिए जाते। भादो मास में जब तीज आती तो पति की दीर्घायु मन्नत वाली तीज का उपवास पर बाई और पद्मा निर्जला रहती। दिन भर तरह तरह के पकवान बनाती, फुलेरा सजाती और रात भर शिव पार्वती की मण मूर्तियाँ पूज ढोलक बजाती, सोहरे गाती, रात्रि जागरण करती, मेहंदी महावाती। हाथ भर चूड़ियों से सजी बाई और पद्मा फिर संग बैठकर उपवास तोड़ती। बाई और पद्मा के इस क्रियाकलाप में परसू भैया अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते। पायल से रुनझुन करती पद्मा के लिए परसू भैया बाड़ी से फूल तोड़कर पूरी टुकरिया भर देते। व्रत उपवास के फलाहार का जिम्मा परसू भैया का रहता। सतंजा, राजगीर के लड्डू, मूंगफली, दूध, केला, कुड्डू परसू भैया जैसे फलाहार का ढेर लगा देते। परसू भैया जैसे जाने अनजाने पद्मा को केंद्र मानकर गाहे बगाहे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते। बाई ने भी परसू के दोपहर में भोजन जिमाने का जिम्मा पद्मा को दे दिया। ओसारे में जब बाई बिना व्यवधान के धान कूटती तो पद्मा को आवाज़ लगा देती कि वह परसू भैया को थाली परोसते। पद्मा भी कांसे के कटोरे में छाछ भर पूरी भाजी सब्जी तरकारी और पीतल का लोटा भर पानी परसू भैया को भूमि पर बिठाकर बड़े जतन से भोजन जिमाती और सने सने इस तरह पद्मा परसू भैया के जीवन में एक होले होले चलती स्वाभाविक पवन की अनिवार्यता की शामिल हो गई। इसी बीच एक अनहोनी घटना हुई। पद्मा का आदमी जिसकी वह ब्याहता नहीं थी उस अपनी ब्याहता व बच्चों के पास गांव वापस चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन पता नहीं परसू भैया की लगन थी या बाई का मोह, पद्मा के मन पर इस घटना का कुछ विशेष असर नहीं हुआ। वह पूर्व की भांति ही बाई के स्नेह और परसू भैया के नेह के बंधन में रंगी पगी मधुर झंकार सी झंकृत होती रहती रही। एक बार रात्रि भोजन के समय ताऊ ने इस घर को बेचकर गांव में अन्यंत कहीं किसी संभ्रांत मोहल्ले में जाने की बात कही। यह सुनकर परसू भैया पद्मा से विलकता की बात सोचकर व्यग्र हो उठे और यहाँ घर न बेचने और न छोड़ने की बात पर अड़ गए। ताऊ और परसू भैया की वैसे भी कभी बहुत नहीं बनी। छोटी छोटी बातों में दोनों में झड़प एक आम बात थी, लेकिन चलती घर में ताऊ की ही थी। यहाँ ताऊ जी ने मकान बेचने का पक्का इरादा कर लिया था और कुछ दिनों पश्चात ताऊ ने वह मकान बेचकर गांव के किसी नए मोहल्ले में एक नया घर ले लिया। परसू भैया जल बिन मछली से फड़फड़ा गए। मरता क्या ना करता। अत्यंत उन्होंने अपने ही बिक चुके उस घर के 2 हिस्से खरीद के लिए और अकेले ही वहां रहने लगे। लेकिन बाई व अपने अन्य भाई बहनों के मोह के कारण वह अपना अधिकांश समय नए घर में ही व्यतीत करते। अभी तक पद्मा अपनी पुरानी कोठरिया में ही रह रही थी। परसू भैया का अपने पुराने मोहल्ले में आना जाना था। अकेली पद्मा के ही नहीं, मोहल्ले के भी हीरो थे परसू भैया। जिज्जी ने बताया, एक बार उस पुराने घर वाले मोहल्ले में बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ था।
उस समय गोरे चिट्टे युवा जोश से भरपूर परसू भैया ने 50 लोगों की जान बचाई थी। बाई यहाँ गुहार करती रह जाती, ना जाने परसू ना जा। पर परसू भैया आग में कूदकर कहीं किसी छत पर चढ़कर तो कहीं किसी आंगन ओसरे में से खींचकर जलती अग्नि से कई जाने बचा लेते थे। इसमें उनके सिर के बाल और हाथ भी जल गए थे। परसू भैया का सहज सरल व्यक्तित्व और मस्खरा बड़बोलापन उन्हें स्वप्रिय बनाए रखता। जिज्जी के अनुसार परसू भैया उस घर के मजबूत स्तंभ थे जिस पर वह पूरा घर टिका था। घर के बाहर निवास करने वाले भाई भी परसू के चौड़े कंधों पर भरपूर विश्वास कर निश्चित रहते। परसू भैया का दौड़ कर सबकी मदद करना और उनका मजाकिया खिलखिलानापन उन्हें सब तरफ से लोगों से घेरे रखता। परसू भैया जब हरी छींट का कुर्ता पहनकर गांव की सकरी गली से गुजरते तो वहां खड़ी कई युवतियों के चेहरे पर गुलाबी रंग छिटक पड़ता। परसू भैया जब कई दिनों तक अपने नए घर वापस नहीं आते तो बाई ताऊ से छिपते छिपाते रिक्शा करके परसू भैया से मिलने पुराने घर पहुंच जाती। बाई आप कुछ अनमनी रहने लगी थी। पद्मा नए मोहल्ले वाले घर आकर उन्हें टेरती नहीं थी, खुद से ही उनसे गेहूं फटक देती। बाई आप कुछ अनमनी रहने लगी थी। पद्मा नए मोहल्ले वाले घर आकर उन्हें टेरती नहीं थी, खुद से ही उनके गेहूं फटक देती और सारा झाड़ देती, रसोई का पका देती, सबको बिठाकर जिमा देती थी। बाई दिनों दिन छीड़ होती जा रही थी। एक रात उन्होंने पद्मा से वचन लिया कि उनके मरने के बाद वह उनके परसू का ध्यान रखेगी। यह वचन रखवाकर फिर बाई बहुत दिन जी नहीं पाई। जात पात की सारी दुविधाओं को दरकिनार कर उन्होंने कई बार परसू को पद्मा से विवाह की बात कही थी, पर सामाजिक दायरों जात पात की मर्यादा को परसू भैया अस्वीकार नहीं कर पाए और पद्मा उनकी बिन ब्याहता ही बनी रही। एक बार बाई के देहांत के पश्चात परसू भैया को बहुत तेज बुखार था। सब बहनों की शादियां हो गई थीं और भाई बाहर जा चुके थे। परसू भैया घर में पूरी तरह अकेले थे। बुखार का प्रकोप और ऊपर से कोई सार संभालने वाला भी नहीं था। परसू भैया बेहोश होकर आंगन में गिर पड़े। यहाँ दूर रहती पद्मा को 2-3 दिनों से परसू भैया दिखे नहीं थे। वह विहाल सी उन्हें देखने नए घर की ओर चली आई। देखा परसू भैया चेतना शून्य आंगन के बीचों बीच पड़े थे। व्यग्र बेहाल पद्मा दौड़कर परसू के पास पहुंची और तभी गई जब परसू भैया पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गए। बाई के जाने के पश्चात दोनों के संबंधों पर आपत्ति का दबाव बढ़ने लगा और अंततः परसू भैया हमेशा के लिए पद्मा के साथ अपने पुराने घर के खरीदे हुए एक ब्लॉक में रहने लगे। बहुत समय गुजर गया। पद्मा परसू भैया की बिन ब्याहता सी सारे दायित्वों का निर्वाह करती, उनके परिवार के, उनके सामाजिक संबंधों को निभाती, अपना जीवन निर्वाह कर रही है। उसने कभी भी इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया कि ब्याह की स्वीकृति मिलने के बाद भी परसू भैया ने उसे विवाह क्यों नहीं किया। पद्मा को सामाजिक नियम कायदे पता नहीं थे। वह सिर्फ एक ही नाम को चिन्हती थी, एक ही कायदा मानती थी। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शक शुभका के वह एक से ही प्रेम करती थी, एक को ही समर्पित थी। उसके सारे प्रश्न उस दिन की चौखट पर आकर तिरोहित हो जाते थे। सारी प्रवचनाएं गल जाती थी। आज 38 साल का बाद ही की जीवन संध्या पर क्या पद्मा के मन में परसू भैया और उसके संबंधों को लेकर ईश्वर से प्रश्न पूछने का मन नहीं करता होगा। आज भी दोनों एक दूसरे की देख रेख में मस्त, निभाते एक दूसरे की सार संभाल करते, प्रेमपूर्ण, सहज सरल, समर्पित,
अप्रत्यक्ष दाम्पत्य निभा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।